स्टार्ट करेंगे सलीम साहब आपसे। बहुत सारी नाराजगियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या मुतमईन है सब सही जा रहा है? जी बिल्कुल 100% हम मुतमईन हैं। अगर आप गौर करें तो 40 साल के बाद जो है ना भुट्टो साहब की पॉलिसी के पर इमरान खान साहब चल रहे हैं। अच्छा, भुट्टो साहब की पॉलिसी पर चल रहे हैं खान साहब? बिल्कुल 100%। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप देखें भुट्टो साहब की पॉलिसी थी रशिया के नजदीक होना, अमेरिका से दूर होना, क्योंकि कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि यहूद और नसारा आपसे कभी आपके दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, इनको दोस्त बनाने की जो गलती की उसका हमने खमियाजा भुगता है और भुगत भी रहे हैं। और उस भुगतने के बाद आज हम पहली दफ़ा ऐसा है कि मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किया कि जो पाकिस्तान को तबाही से बचाया वो कोई कम बात नहीं है, वरना ये आज इस्लामाबाद में बैठे होते, ड्रोन अटैक अफगानिस्तान पे कर रहे थे और तहरीक तालिबान को डॉलर्स दे के ये धमाके भी करवा रहे होते। तो ये एक बड़ा एहसान है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मोहतरम इमरान खान साहब का, जो उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। और इसी एब्सोल्यूट नॉट की सजा मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भुगत चुके हैं कि एक भी प्रोग्राम खत्म कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा, जो हेनरी किसिंजर ने कहा था। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट से जब हम आगे आते हैं, आम आवाम के लिए बहुत सारे वादे और दावे किए थे वफाकी हुकूमत ने, हम घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे और बजट में आवाम के लिए रिलीफ भी होगा, वो कब देंगे सर? आईनी मुद्दा तो अब पूरा होने जा रहा है सलीम साहब। आपकी बात सही है, मगर देखें आप जब इंटरनेशनल कुव्वतों को आप ललकार रहे होते हैं तो आपको इंटरनेशनली बहुत सी दबाव बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जैसे आप देखें, अगर हकीकत और गौर से देखें तो ये वक्त नहीं है पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर जाने का, जितनी ऊपर चली गई थी। ठीक है, गैर जरूरी तौर पर ये पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर गई, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों का जो मेजोरिटी कंट्रोल है वो यहूदियों के पास है। ठीक है, उनकी मल्टीनेशनल जो कंपनियां उनके पास है, जिसकी वजह मतलब लाइटर नोट में अगर मैं समझ सका था। और अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ खानदानों को, 1.5 करोड़ खानदान का मतलब हो गया तकरीबन एक घर के अंदर हम 5 अफराद की हम लें तो 1.5 करोड़ खानदान का मतलब हो गया तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों को मुस्तफीद करने का इन्होंने जो प्लान किया। एहसास प्रोग्राम के तहत नौजवान प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, नौजवानों को कर्जे देने का प्रोग्राम शुरू किया, जिससे नौजवान 2 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं मामूली प्रॉफिट के ऊपर। मतलब आप तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि आपने पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ी कि अब वो जो भुट्टो साहब का नजरिया था, अब वो इमरान खान साहब आपको नजर आया। अब जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जब तक ये इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन के बाद भी 1 साल तक मैंने पीटीआई में शमूलियत के लिए वो नहीं किया था। ठीक है, मगर जब हमने देखा इनकी डायरेक्शन सही जा रही है और वो एक सही सिमत में कौम को लेके जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी सिखों की जो बॉर्डर खोली, करतारपुर राहदारी जो उन्होंने ओपन की, आपको पता है इससे सिखों के जो 12 करोड़ सिख जो मुसलमानों को दुश्मन बने होते, आज वो मुसलमानों की हिमायत के लिए खड़े होते हैं इंडिया के अंदर में। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जो उन्होंने डैम्स इन्होंने शुरू किए। डैम्स इन्होंने अच्छे खासी क्वांटिटी में 3 बड़े डैम्स बनाए, दयामर, बादशाह डैम, और ये डैम 40 साल के बाद 40 बल्कि 60 साल के बाद जो है ना। ऐसा तो नहीं था सलीम साहब के कुछ पर्सनल बेनिफिट थे जो पीपल्स पार्टी से न मिल सके और आप पीटीआई में चले गए? सर पर्सनल बेनिफिट का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, उनको पता है हमने हमेशा पार्टी के लिए अपनी जेब से लगाया है और आज भी हम पार्टी के लिए काम करते हैं तो कभी किसी से डोनेशन नहीं लेते, अपनी जेब से ही करते हैं। ठीक है समझ साहब, बहुत सारे लोग वो जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ ट्रैवल किया या उसके नजरिए को देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, क्यों वो लोग अब रहा वो अलग कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले तो मुझे आपने उस शख्स के साथ बैठाया है क्योंकि इनका और मेरे वालिद का एक बहुत गहरा दोस्ती का रिश्ता रहा। पीपल्स पार्टी में हम साथ रहे। यकीन तौर पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे वो ज़ुबान या वो वाली बात इस्तेमाल करूँ जो हमारे एक बड़ों के रिश्ते के अतबार से कहा जाए। लेकिन जहाँ सलीम साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर फायज़ हैं, इसलिए मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इसलिए ज्वाइन किया, मैंने कहा तहरीक इंसाफ इलेक्शन के 1 साल के बाद मैंने ये चीज़। ठीक है, मैं आपके बाद में सलीम साहब अब आते हैं महंगाई पर और पेट्रोल का। आप लोगों ने तोहफा तो दे दिया आवाम को, महंगा फिर कर दिया आपने, तो ऐसा क्यों कि जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता था तो आपने खरीदा भी नहीं, अब फिर आपने अचानक प्राइस बढ़ा दिए। मिनी बजट में आवाम देख रहा था कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, वो भी ना मिल सका, वजह बताएंगे? महंगाई की जो है ना 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, और बदकिस्मती से ये दोनों के दोनों पोर्शन वफाक पे डाल दिए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि
जैसे कहते हैं एक महंगाई होती है इंटरनेशनली, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ऑयल के दाम बढ़ गए, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके दाम इंटरनेशनली बढ़े, जिसकी वजह से महंगाई पे असर आता है। दूसरी सूरत सिंध गवर्नमेंट की है, मिसाल के तौर पर, या पंजाब गवर्नमेंट की है, या जो भी सूबा है उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, गंदम, ये सूबों के अंदर होती है। ठीक है। उनकी दूध और ये चीजें जो बेसिक, जो आवाम की जरूरत है, जिंदगी की चीजें हैं, वो सूबे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनकी जो कीमतें बढ़ती हैं तो वो कंट्रोल करना उनकी कमेटियां वगैरह सारी सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, या जो गवर्नमेंट सूबे की, जो दूसरे सूबों की गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है। अब जब महंगाई बढ़ती है तो सारा का सारा मलबा वफाक पे डाल दिया जाता है, ये भी ना होना चाहिए। लेकिन वफाक कंट्रोल तो कर सकता है ना सर। लेकिन अब 18वीं तरमीम ने मुकम्मल इख्तियार सूबों को दिए हुए हैं, उनकी कमेटियां बनी हुई, इनके कमिश्नर बैठे हुए, ये उनकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, अब वफाक आपके अंडर में दे दें सारे कमिश्नर, वफाक कंट्रोल कर लेगा इनको, उनसे करवा लेगा। अच्छा, यही जो महंगाई, अगर आप सिंध, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, क्या पंजाब में चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम है? उसकी जिम्मेदार है। अगर पंजाब गवर्नमेंट में, वहाँ गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर पंजाब की कोई भी जिम्मेदार है, तो वो आपकी गवर्नमेंट है, पीटीआई की वहाँ हुकूमत है। सर मैं इसमें कोई मुबालगाराई नहीं कर रहा हूँ कि वो पंजाब की गवर्नमेंट अगर वहाँ पे कोई नाअहली दिखा रही तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ जो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने आलू, प्याज, टमाटर वहाँ पे महंगे किए हुए, गंदम वहाँ पे महंगी की है, उनके पास वाफिर मिकदार में है, उसके बहुत महंगी, तो पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मगर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है जो ये कीमतें इन्होंने आलू, प्याज, टमाटर और गंदम की और दीगर चीजों की जो उन्होंने बढ़ाई हुई है, और कोई कंट्रोल नहीं करते। दूध की कीमतें आप देखें बिला तफरीक बढ़े जा रही है, जो मर्जी में आ रहा है, हो रहा है। मैं पूछ लेते सर, आप क्यों समझ साहब 18 अमेंडमेंट के बाद आपने भी महंगाई मतलब बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप फल फ्रूट और अशिया खुर्दनोश की प्राइस कंट्रोल करने में आप नाकाम है, तो ये एडमिट करें ना कि दूध के प्राइस 96 रुपए या 94 रुपए हैं हुकूमती, लेकिन 130 140 रुपए बिक रहा है। अब 150 होने जा रहा है, 150 होने जा रहा है। बात ये है कि आप सील करें दुकानें। देखें कोई भी सर आपसे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, सील करें दुकानें नहीं, आप पीछे से डिलीवरी सिस्टम सही करें ना। चले मैं ये कहता हूं कि आपका जो भी कंज्यूमर प्राइस लिस्ट नहीं लगाता दुकानदार, इलाके के नुमाइंदे को, इलाके के बंदों को, इलाके के खरीदारों को ये चाहिए कि उससे सवाल करे कि आप रेट लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे। जब रेट लिस्ट नहीं लगाए जा रहे हैं तो तमाम रेट लिस्ट लगाने नीचे एक नंबर भी दिया हुआ है कि भाई आप कंप्लेन कर सकते हैं, फिलहाल दुकानदार है जिसने रेट लिस्ट नहीं लगाई है, अगर उसके बावजूद उसके ऊपर बात नहीं हो सकती तो फिर कहा जा सकता है कि वहां पे काम नहीं हो रहा। अच्छा सर, आपने बसें भी दी शहर कायद को, आगे क्या विफाक अभी देगा लास्ट 1.5 से 2 सालों में? आपका कुछ प्लान में है आगे आपने क्या क्या सिंध में करना है? ठीक है आपकी हुकूमत नहीं है सर, आप देखें एमएनएस हमारे जितने भी हैं इनको वफाक की तरफ से फंड मिल रहे हैं अपने इलाकों में काम करने के लिए। ठीक है। और अगर आप, मुझे तमाम इलाकों का नहीं पता इसलिए मैं दावा नहीं करूंगा, ठीक है, मगर अगर आप मेरे इलाके में आ जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि काम सिर्फ एमएनएस के फंड से ही हो रहा है। ठीक है। तो नेचुरली बात है, जब वफाक फंड दे रहा है तो काम हो रहा है, वैसे तो नहीं हो रहा है। मुर्तजा वहाब और सिंध हुकूमत से आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है सर? अगर आपको लगता है कि अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि मैं अपने इलाके की बात कर सकता हूँ, मैं पूरे एरिया की बात नहीं करता। लाइट्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स की बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख ले कोई मेंटेनेंस नहीं होती है, लाइट्स बंद होती हैं। ठीक है। गलियों वाले, मोहल्ले वाले पैसे डाल के अपने खर्चे से करवा रहे होते हैं। ये क्या तरीका है यार? कहाँ जाता है वो मेंटेनेंस का पैसा जो लाइट्स के लिए मद में लगता है? रोड्स जब बन रही होती हैं उसके, अब रोड की कंडीशन मेरे ख्याल मेरे से ज्यादा आप ज्यादा समझदार हैं कि क्या हालत होती है। ठीक है। क्या इनकी वारंटी ली जाती है कि भाई इतने साल चलेगा ये? वो नहीं, 2-3 बारिशों में बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, चला जाता है। हमें इन चीज़ों से निकल के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम अभी तक इन्हीं मसलों में अटके हुए हैं कि हमारे गटर सही नहीं बन रहे, हमारे रोड सही नहीं बन रहे, हमारा ये सही नहीं हो रहा, हमारा ये फंड गायब हो जा रहा है, हमारा। कराची तो खैर एक बहुत बड़ा शहर है और सिंध तो क्या, कराची न सिर्फ सिंध को बल्कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर हम सिंध की इंटीरियर सिंध में ही आ जाते हैं। आप इंटीरियर सिंध में देख लें, अगर आप मेरे साथ में ये लारकाना कई दफा गए और मैं खुद भी लारकाना गया हूँ, मैं जाते हुए मैं देखता था कि कपड़ों के घरों में बने हुए लोग बेचारे रह रहे हैं। मेरे को दुख होता था, बड़ी तकलीफ होती थी कि यार ये कब हमारे सुधरेंगे, कब ये बेहतरी पे आएंगे। और जब मैं मोइंजोदड़ो को देखता था तो वहाँ के जो मोइंजोदड़ो है माशाल्लाह से वो आज के दौर के हमारे लोगों से ज्यादा बेहतर बना हुआ था। तो ये इनको बेहतरी की तरफ सिंध तो आगे नहीं बढ़ा है। और सिंध में जहाँ तक तालीमी मयार का ताल्लुक है तो इंटीरियर सिंध के अंदर आप तालीमी मयार देखें तो बिल्कुल चारों सूबों से वर्स्ट तरीन तालीमी मयार है। 7,000 से ज्यादा स्कूल वहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से बाद में मैंने किसी ने बताया था 12,000 तक ये क्वांटिटी पहुंच चुकी है कि स्कूल बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। अब बजाय इसके आबादी बढ़ रही है, सिंध की आबादी बढ़ रही है, स्कूल भरने चाहिए, कॉलेजेस भरने चाहिए, भरने के बजाय वो बंद हो रहे हैं।
यहाँ तो आप वो जिस तरह हेल्थ को इमरान खान साहब ने दे दिया प्राइवेट सेक्टर को कि भाई इन्होंने हर फैमिली के लिए 10 लाख का अनाउंस कर दिया कि जो भी बीमार हो उस कार्ड से कर ले, तो इसी तरह हर सुबह अपने लोगों के लिए तालीम का कार्ड भी इजरा करते ताकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को तालीम दे, अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो कुछ तो हो ना लोगों की बेहतरी के लिए। सब काम आवाम करे तो इदारे क्या करेंगे? मैं तो इदारे करेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूं कि हैदराबाद से, मीरपुर खास से, सांगड़ से, मटियारी से, हाला से, नौशेरा फेरोज से कितने कितने ट्रैक्स इनके दूसरे शहरों को गए हैं, और वो भी आपके सुपर हाईवे जो कि आपके वफाक के अंडर है उससे ज्यादा अच्छे हैं। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। परसेंटेज की बात है कि कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं और कितने परसेंट लोग जाहिल हैं। मेन ये चीज देखी जाती है। अब अगर CSS के 10 दहीन आदमी कराची से या 10 दहीन आदमी लारखाना से निकल आए तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा सूबा अच्छा हो गया। आप ये देखिए सूबे के अंदर परसेंटेज का मयार तालीम कितना है। अच्छा, इसके साथ करने को तैयार हूं कि आप रिपोर्ट निकाल दो कि आज पाकिस्तान के दूसरे सूबों का लिटरेसी रेट क्या है और सिंध का क्या है, आपके सामने सब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, ये मंतक नहीं है कि आप लिटरेसी रेट को अगर कराची के लिटरेसी रेट को आप कवर काउंटर करके आप सिर्फ थोड़ी देर पहले आप लेंगे तो ये तो नहीं होगा। हुकूमत कराची में काम नहीं किया है, कराची तो मुल्क को चला रहा है तो लिटरेसी रेट आपका है। पंजाब का और KP का बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल आप पंजाब के लिटरेसी 3 सूबे एक सारे पंजाब की आबादी उससे ज्यादा है। अब आबादी को भी कुछ देखें ना कि आप से बराबर करना चाहते हो तो आबादी को कंपैरिजन भी करें। पंजाब के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी है। परसेंटेज की जब बात होती है ना सर, तो उसमें आबादी का भी कंक्लूजन साथ में रखा जाता है। बात करना बड़ा आसान है कि लोग हमारी फेवर में जी, मगर जब ईमानदाराना इलेक्शन की बात आती है कि भाई हम बायोमेट्रिक पे आ जाएं या हम उस पर आ जाएं, तो यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग और दीगर जमातें जो पीछे हट जाती हैं, जिसको कहते हैं कि वो सेलेक्ट हो क्या है, वो कहता है भाई आओ मिलके ईमानदाराना सिस्टम लाएं, उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। भी जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया भर में चल रही है और कामयाबी से चल रही है। अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में चल रही है। सबसे पहला क्लेम सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आप खुद उसके इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन को आप खुद तस्लीम नहीं कर रहे, तो आप उसकी हिमायत भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। वो तो चाहेगा बेईमानी वाला इलेक्शन। लास्ट में यही कमेंट करूंगा आपको कि देखें एक्सपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया था, तो एक्सपोर्ट पहली दफा हुआ है कि एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हुई थी और इंपोर्ट कम हुई थी। ठीक है, इस वक्त तनासुब वापस थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, ये कारोबार में होता रहता है, मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हम एक्सपोर्ट में अब भी गए। ये इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में फर्स्ट टाइम हुआ है और काफी अरसे के बाद ये चीज आई कि हम एक्सपोर्ट में अब गए। ठीक है, इसके अलावा आपने नोट किया होगा इससे पहले मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बिल्कुल कारकुनों को, ब्यूरोक्रेट्स को और सरकारी मुलाजमीन तक को दे दिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो है वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से एहसास प्रोग्राम का डेटा बनाया गया, एक ईमानदाराना सिस्टम बनाया गया और उसी से जो लो लेवल के लोग हैं उनको जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये MQM का है, ये नून लीग का है या ये PTI का है। ये बिला तफरी काम हो रहा है। तीसरी चीज है कि आप सस्ती बिजली तवानाई के 2 जरा में से एक पे तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, पेट्रोलियम पे। ठीक है, सस्ती बिजली के लिए जो हमारे बड़े डैम बन रहे हैं, बादशाह डैम वगैरह, तो उससे हमें तकरीबन अच्छे खासे मेगावाट, हजारों मेगावाट बिजली वहां से हमें मुहैया होगी, जिससे बिजली की कीमतों की मद में हमें बहुत बेहतर फायदा पहुंचेगा। ठीक है, मुझे समझ लास्ट अगर आप मुझे प्रोग्राम मैं आपकी एक बात और अर्ज कर दूं, मुलाजमतों की जो बात है, सरकारी मुलाजमतें जो है एजुकेशन में हमने भर्ती कर दिए, रेलवे में हमने घुसेड़ दिए, PIA में हमने घुसेड़ दिए। ये सिलसिला पहली दफा है कि इमरान खान साहब ने बंद किया हुआ। इन्होंने कहीं पे भी फेडरल गवर्नमेंट के उसमें लोगों को घुसेड़ा नहीं है। ठीक है, हुकूमत के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं डाला बेजा का। ठीक है, वसाइल भरने चाहिए। जैसे सैमसंग कंपनी को ये लोग पाकिस्तान में लाए, टोयोटा कंपनी को इन्होंने पाकिस्तान में प्लांट लगवाया है कि भाई आप यहीं पे कारें बनाओगे, सैमसंग कंपनी यहीं पे अपने मोबाइल्स वगैरह बनाएगी। टेक्नोलॉजी जब आएगी तो नौजवानों को ऑटोमेटिकली मुलाजमतें मिलेंगी। ठीक है, कुछ कह रहा है लास्ट गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। कोई भी यहाँ एहसास प्रोग्राम की बात है, मेरे हर जगह MPA के घर के अंदर दफ्तर बना हुआ है जहाँ से लोगों को कार्ड इजरा किया जाता है। सर जी, अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा। एक बात मेरे को दिखा दे, मैंने को कार्रवाई मैं करवाऊंगा, दिखवाऊंगा आपको मैं। आप नाम बताए, फिर आज आप नाम भी बताए, नाम बताए आप। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक, आपने कहा MP हाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर, मेंबर सूबा असेंबली हलीम आदिल शेख का धड़ी बजबरोई गोट के अंदर दफ्तर बना हुआ है, जहां से लोगों को एहसास प्रोग्राम के लिस्टें बनाकर कार्ड बनाए जाते हैं। नाम करवाएं आप।
ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम उसके की ऊपर लिस्टें बना के नाम ही उनको मालूमात फराम की जाती है वहां से। अब ये कह सकते हैं समझ साहब कि वो जो लिस्टें बनाई जा रही हैं वो एलिजिबल लोगों की नहीं है। सर आप मुझे बताएं कि लिस्टें बनी नहीं है, पहली बात तो ये लिस्टें बनी नहीं रही है, डायरेक्ट ऑनलाइन काम हो रहा है और इस्लामाबाद से हो रहा है। लिस्टें ये है ही नहीं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होगा कि मैंने आया लिस्टें दी, फॉर्म फिल किया और जाके अपने बंदे